और अभी तक तो बेरोजगारी भत्ता पे पैसा आवंटन हुआ, कहाँ गया कब गया पता नहीं चला, लेकिन 1 रुपये नहीं। तक हमारे सामने में तो फांसी ले लिया था वही डिप्रेशन के चलते, बगल में भी तो हुआ था। वह अभी सुनने में आया कि मम्मी लोग को 1000 रुपया मिला है। हजार क्या कर जी ये बयान देती है कि हमारे 6 महीने का हिसाब दीजिए, जो कि हेमंत सोरेन जेल गए हुए थे। हमको ये बताइए कि हमारा जो 5 साल बर्बाद हुआ उसका हिसाब कौन दे? पढ़ने वाले लोग यहाँ हैं ही नहीं। जो हमारे साथ पढ़ते थे, जो हमारे साथ फॉर्म अप्लाई करते थे, जिसके साथ हमारा उठना बैठना हुआ करता था, वो वैकेंसी के चक्कर में कारण वो पलायन कर गया। आज वो चेन्नई में काम कर। नेट बंद करके ये सिद्ध करना चाहते हैं कि अच्छा से एग्जाम कंडक्ट हो गया, तो ये भी तो नहीं है। कहीं ना कहीं साइंस में तो आपको पता ही होगा, लगभग हमारे भाई साहब बहुत सारे जो कि युवा जान देकर दौड़ 11 बजे दौड़ाया गया हम लोग को। धूप जब खाते हुए उनको ना आपको तरस आ जाता, वो मना कि दाल नहीं होता था उनके पास। इस बार जेटेट देखे, जेटेट का सिलेबस देखे, इतना वाहियात गंदा सिलेबस, कहाँ पैसा लेके आए हैं। आप देखिए इनका मुंह देखिए, आप ऊपर सीट रखने वाला सामान जो होता है उसमें बैठ के आए, बहुत कष्टदायक से आए और ट्रेन में ही थे और एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो छोड़ दिए झारखंड की तैयारी, क्या कर सकते हैं। झारखंड जब नौकरी ही नहीं दे रहा तो झारखंड का नौकरी तैयारी पोषण नहीं मिल पाता है, कहाँ से मिलेगा। 1000 टका दे दिया, क्या करेंगे हम लोग 1000। और जयराम महतो के बारे में कोई चर्चा यहाँ पे, कोई इस तरह का प्रचार? हमारा जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है उसको पढ़ना है, तो झारखंड वाले नहीं पढ़ रहे हैं क्या? झारखंड वाले को अपने कल्चर के बारे में नहीं मालूम है। राजस्थान वाले हमसे ज़्यादा जान रहे हैं झारखंड के। क्या खाना बना था यहाँ पे आपके लिए? आप लोग अपने लिए क्या बनाते हैं? चिकपुर के एक लॉज में जाने वाला हूँ, जहाँ कुछ छात्र रह रहे हैं, समय से तैयारी कर रहे हैं। मैं छात्रों से भी जाके बीच में जानना चाहूँगा कि उनकी क्या समस्याएं हैं, सरकार से वो क्या मांग रखना चाहते हैं, और उनका क्या एक प्रतिक्रिया है कि सरकार को वो आगामी समय में विधानसभा चुनाव में किस चेहरे को वो देखना चाहेंगे कि सरकार के रूप में उनके सामने आए, कौन से विधायक वो चाहेंगे कि वो विधायक उनके लिए काम करें, और क्या जेएमएम ने अच्छा काम किया है उनके लिए। कौन सा प्रतिनिधि सबसे आगे रहेगा, कौन से ऐसी पार्टी है जो अपना मुख्यमंत्री बना पाएगी, कौन सी पार्टी जीत पाएगी। तो इस बीच में मैं आया हुआ हूँ, यहाँ पे एक लॉज है। चुनाव में पता है युवक का हाथ सबसे आगे होता है। तरह तरह की जगह पे हम जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं। वैसे यहाँ पे एक लॉज है और युवक किसी भी मतदान में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी साइकिलें रखी हुई है। ये इस साइकिल से ही अपने कोचिंग ट्यूशन ये सब जाते होंगे, ये लोग कॉलेज जाते होंगे। ये सब बच्चे हैं जो कि कई सालों से यहाँ पे रह रहे होंगे, यहाँ मेहनत करते होंगे। ये देख सकते हैं विद्यार्थी जीवन जो बोलता है परिश्रम का जीवन है, बहुत कड़ा जीवन है। विद्यार्थी जो भी काम करता है बहुत परिश्रम से करता है, और उनको अपने जीवन में निखार पाने के लिए, डेवलपमेंट लाने के लिए, पता ही आपको देखिए यहाँ पे कैसे विद्यार्थी रहते हैं। छोटा सा गली है जहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ। आइए मैं आपको ले जा रहा हूँ, आपको दिखाना चाहूँगा कि विद्यार्थी जीवन कितना कठिन जीवन होता है, लोग कैसे रहते हैं, कितने दूर दूर से आके यहाँ पे रह रहे हैं। आइए देखिए, इसी रूम में हम आते हैं। कैमरामैन को मैं बोलूँगा अंदर आइएगा प्लीज़। तो यहाँ देख सकते हैं सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं। नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप यहाँ पे किस ज़िले से आए हुए हैं? गोड्डा जिले से। गोड्डा जिला से। आप लोग सब अलग अलग ज़िले से आए हुए हैं? जी चलिए, तो मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? अभी तो सब तरह के एग्जाम का तैयारी है, झारखंड का भी, लेकिन झारखंड में वैकेंसी भी ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग सभी सेंट्रल पर या फिर रेलवे पर फोकस कर रहे हैं अभी। यहाँ पे कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? लगभग 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं। 5-6 साल से? हाँ। तो 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक आपको कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिल सकी? नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, शायद मेरा तैयारी में, और शायद सरकार का भी गलती है इसमें। सरकार की भी गलती है? किस तरह की गलती है सरकार की? वैकेंसी रेगुलर नहीं, और अगर वैकेंसी आ रहा है तो क्वेश्चन लीक हो जा रहा है उसमें, बहुत सारा और भी हो रहा है उसमें। तो अभी शाम का माहौल है जहाँ पे लोग अभी बाहर घूम रहे हैं, आप लोग सब मिलकर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जैसे एक तरह का ग्रुप स्टडी मुझे लग रहा है। ग्रुप स्टडी ही हो रहा है अभी, और अभी 6:30 बजे से हम लोग का शुरू होता है ग्रुप स्टडी, और लगभग 9:30 बजे तक चलता है। एक बार इनके रूम में दिखाइएगा कैसे ये लोग रहते हैं, क्या जनजीवन है। आपको इतना परिश्रम करने के बाद भी अगर आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? क्या लग रहा है कि आपको सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार को चाहिए कि हम लोग के प्रति कुछ काम करे, वैकेंसी रेगुलर निकाले, और भी बहुत सारा। जी यहाँ पे एक भैया बोल रहा है, मैं पूछता हूँ इनसे, क्या लग रहा है आप लोग यूथ आइकन है, आप लोग भी मतदान में केंद्र में जाते होंगे और वोट डालते होंगे, तो आप लोग को क्या सरकार को क्या आपको बात रखना चाहिए कि आप लोग इतने मेहनत कर रहे हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, कई साल से आप लोग तैयारी करें, आप कितने साल से तैयारी करें और किस किस एग्जाम की तैयारी करें? मेरा लगभग 4 साल होने लगा है। 4 साल। और हम लगभग झारखंड और रेलवे का भी तैयारी कर रहे हैं। तो झारखंड का तैयारी में तो क्या बोल रहे हैं कि वैकेंसी तो आता है, दिखता है वैकेंसी सामने, लेकिन एग्ज़ाम भी अच्छा से कंडक्ट नहीं हो पा रहा है, और ना ही अच्छा से एग्ज़ाम ले रहा है। तो छोड़ दिए झारखंड की तैयारी, क्या कर सकते हैं। झारखंड जब नौकरी ही नहीं दे रहा तो झारखंड का नौकरी तैयारी क्यों करना है।
नौकरी क्यों नहीं देगी झारखंड? तो नौकरी सरकार तो बहुत सारी यहाँ पे नीतियाँ निकाल रही है, स्थानीय नीति भी निकाली, 60-40 की नीति भी लाई। क्या लग रहा है आपको? देखिए, नौकरी तो दिख रहा है, जॉइनिंग भी हो रहा है, लेकिन किसका हो रहा है ये सब अंदर में ही रह जा रहा है। रिजल्ट जारी कर रहा है, रिजल्ट सामने आप देख रहे हैं, लेकिन रिजल्ट उसी का हो रहा है जो कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ा हुआ है। हम लोग काफ़ी पिछड़े से आ रहे हैं और उतना दूर पहुंच भी नहीं है कि हम सरकार से जाके मिल सके या फिर डायरेक्ट कनेक्ट कर सकें। तो हम लोग बस सीमित हो जाते हैं पढ़ाई तक ही। पढ़ाई तक ही। तो आप लोग किस किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? आपका मुख्य एग्ज़ाम अगर मानेंगे तो हम झारखंड लेवल में किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? झारखंड में हम CGL दे के आए हुए हैं हाल फिलहाल। तो एग्ज़ाम तो 2 बार हम दे चुके हैं। एक बार रामगढ़ में बहुत कष्ट से गए, आने के टाइम बहुत भीड़ था और रेलवे का जो ऊपर सीट रखने वाला सामान जो होता है उसमें बैठ के आए, बहुत कष्टदायक से आए और ट्रेन में ही थे और एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो मनोदशा ऐसे ही ख़राब हो गया, आते बहुत कष्ट से आए किसी तरह रूम। एग्ज़ाम देने जाते होंगे तो वो वहाँ पे पैसा खर्च होता होगा, बहुत ज़्यादा। एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी खर्च होगा, किताब कॉपी खरीद रहे हैं, मटेरियल खरीद रहे हैं और फिर एग्ज़ाम कैंसिल हो जा रहा है। हाँ। तो आपको बहुत पीड़ा होती होगी। क्या लगता वो तो है, क्योंकि जब एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो लगता है कि रो देगा और बैठ के अच्छा से, तो फिर आते हैं, फिर वही सांस के साथ फिर रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? क्या अभी JMM की सरकार है तो लग रहा है वो काम नहीं कर पा रही है, तो अगला चेहरा किसको देखना चाहेंगे आप? आप एक खुद एक मतदाता हैं। सर, सरकार का क्या ही बोले, सरकार सब वैसे ही है। कोई भी नेता अच्छा से आजकल काम ही नहीं कर रहा है। आजकल का एजेंडा ही बन चुका है कि कोई काम ही नहीं कर रहा है। बीजेपी का भी अच्छा से नहीं बोल सकते हैं। अब सत्ता में जो आए अगर अच्छा से काम करेगा तो बोलेंगे अच्छा काम किया। एक यूथ लीडर जो काफ़ी उभर के आ रहे हैं जी, जयराम महतो जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या बोलेंगे, जो भी नेता है अपना ठीक से काम करे, यही उम्मीद है सबसे। अब मान के चलिए CM झारखंड का बनेगा तो कोई भी CM बने, ये नहीं कि मतलब JMM हो चाहे BJ हो, लेकिन काम अच्छा से करे, जैसे वैकेंसी टाइम पे दे, ठीक है। और जैसे पेपर लीक हो रहा है इसके लिए भी कुछ निकाले। JMM ने कहा था बेरोजगारी भत्ता भी देगी, क्या आपको अभी तक बेरोजगारी भत्ता मिली है क्या? हम तो पूरा एलिजिबल थे बेरोजगारी भत्ता के लिए। मैंने हम सब चीज़ कर चुके हैं। डिप्लोमा के लिए पहले आया था तो डिप्लोमा भी किए हैं, उसके लिए भी नहीं मिला। फिर ग्रेजुएशन में बोला बीटेक को लग देंगे, बीटेक भी किए हुए हैं, फिर भी नहीं मिला। और अभी तक तो बेरोजगारी भत्ता पे पैसा आवंटन हुआ, कहाँ गया कब गया पता नहीं चला, लेकिन 1 रुपये नहीं आया हम लोग को। आपके घर में किसी को मैया समान योजना मिल रहा है क्या? हाँ मिल रहा है, एकदम वही मिल रहा है। मतलब हेमंत सरकार का एक नीति चलो आपके घर पे पहुंच रहा है। कह सकते हैं, लेकिन ये कब तक पहुंचेगा वो तो आगे बताएगा। नहीं, जीतने के बाद तो सीधा कहा गया है 2500 रुपये। देखते हैं, ये भी देखना अच्छा रहेगा कि 25 दिसंबर से 25 रुपये मिलेगा राशि। देखते हैं अगर सर। घर में 5 महिलाएं रहीं तो 25 तो गुना 5 कीजिए, कितना हो गया? तब तो इसके लिए हमको भी शादी करना होगा था। अब तो सब ही करना होगा। चलिए, मेरा कहना है कि अभी मैया इस समय योजना दे रही है सरकार, ठीक ना। और इससे पहले 5 साल क्या की सरकार? कुछ नहीं की। किसके लिए? रेगुलर वैकेंसी बनी जो हम लोग पढ़े हुए हैं। रेगुलर वैकेंसी हर साल दे तो लगभग हम लोग निकाल दें, किसी भी साल निकल जाए, वही के लिए तो नहीं हो रहा है ना। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कीड़ा है जो कि दर्द धीरे धीरे सर पे काटता है और हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। होता ही है। ताकि हमारे सामने में तो फांसी भी ले लिया था वही डिप्रेशन के चलते, बगल फांसी भी तो हुआ था। क्योंकि इतना स्ट्रगल आप लोग कर रहे हैं, एक कमरे में रह के यहाँ पढ़ रहे हैं, जिस तरह से माहौल है आप लोगों को लग रहा है कितना स्ट्रगल लाइफ है। अभी इसमें यूथ बाहर घूम रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, दिवाली दशहरे का टाइम है जहाँ लोग घर जाते हैं छुट्टियों में, आप यहाँ पढ़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और फिर भी आपको जॉब नहीं मिल रही है। तो क्या बीजेपी भी आपको कोई लग रहा है कि बीजेपी आपका सपना साकार कर? नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते, बीजेपी दे सकती है, लेकिन ऐसा सरकार है कि जो हर साल वैकेंसी निकले और हर साल क्लियर करे ताकि पेपर लीक ना हो, वो अच्छा करे, बस यही कहना है। आप लोग यूथ हैं, आप लोग को क्या लग रहा है कि पब्लिक का क्या राय जाएगा, किस पार्टी की तरफ आपका लगता है कि राय जाएगा पब्लिक का? यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये जो हमारा जो झारखंड सरकार का जो ये नीति है, ठीक है, हम कहते हैं कि युवाओं की सरकार है। हाँ, अक्सर हम ये न्यूज़ों में सुनते हैं कि ये जो हमारी झारखंड की जो सरकार है ये युवाओं की सरकार है, और हमको नहीं लगता है कि ये युवाओं की सरकार है। अगर ये युवाओं की सरकार रहती तो हमारे जैसे बहुत सारे युवाओं जो कि आज बेरोजगारी की मार से झेल खुद को, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, आंख बंद करके बस चले जा रहे हैं। वैकेंसी कहाँ है, एग्ज़ाम कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, इसका कोई भी चर्चा जो है ये सरकार में मतलब सटीकता से हमको नहीं दिख रहा है। और हम तो यही कहेंगे कि देखिए, योजना तो बहुत सारा है। अभी ग्रुपिंग में हम सब जैसे बहुत कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनमें से मात्र एक व्यक्ति एलिजिबल थे प्रोत्साहन राशि के लिए। वो जो बेरोजगारों को जो राशि मिलने वाली थी उसमें से मात्र एक व्यक्ति एलिजिबल है, जो कि आप देख सकते हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं, और उनको भी नहीं मिला।
तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि आपका जो योजना है वो धरातल पर नहीं है। हमारे साथ पढ़ने वाले लोग यहाँ हैं ही नहीं। जो हमारे साथ पढ़ते थे, जो हमारे साथ फॉर्म अप्लाई करते थे, जिसके साथ हमारा उठना बैठना हुआ करता था, वो वैकेंसी के चक्कर में जो है उसका एज एक्सपायर कर गया, जिसके कारण वो पलायन कर गया। आज वो चेन्नई में काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है हमारे समाज में भी देखने को मिलता है। आज हम अपने गांव जाते हैं तो गांव में हमको लोग नहीं मिलते हैं, हमारा दोस्त नहीं है वहाँ पे। सब जब पूछा जाता है कहाँ गए हैं तो रोजगार के चक्कर में जो है वो कहीं दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, कहीं भी अपना जो है जीवन यापन करने के लिए जा रहे हैं। और सरकार अपना योजना चलाती है कि हम जो है सबको घर में ही लेके आएंगे। अक्सर अभी इधर कुछ दिन पहले कल्पना सोरेन जी ये बयान देती है कि हमारे 6 महीने का हिसाब दीजिए, जो कि हेमंत सोरेन जेल गए हुए थे। हमको ये बताइए कि हमारा जो 5 साल बर्बाद हुआ उसका हिसाब कौन देगा? ये हिसाब कौन देगा? कौन हमें बताएगा कि ये हमारा 5 साल कहाँ गया? और ये हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ से जब आज हम पिछले सरकार की बात करते हैं, रघुवर दास सरकार की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे लॉट से जो है नौकरियाँ नहीं निकली है। हमारे लॉट से बहुत सारे जो है नौकरियाँ लेके गए हुए हैं। कोई दरोगा में है, कोई झारखंड पुलिस में है, कोई सचिव में है, सब कोई अपने अपने लिए हुए हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि और अभी हम यूथ होके ये चीज़ हेमंत सोरेन के सामने हम ये रख सकते हैं कि रघुवर दास जितना काम किए उस पर ये रेंग नहीं सकते हैं। मतलब बीजेपी की तुलना में जेएमएम ने काम कम किया है यूथ के लिए। जी, काम तो हम मानते ही नहीं है कि इन्होंने किया है। और जो भी यहाँ पे काम करने के लिए आता है, चाहे वो संसद कहीं से भी आए, संसद आए, विधायक आए, कहीं से भी आए, उनको हम जो है कह देते हैं कि ये तो बाहरी है। इस चीज़ को लेके भी हमको कहीं ना कहीं जो है ये अजीब लगता है कि जो काम कर रहा है वो बाहरी है, और तो जो अपने लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? जो अपने लोग जो हमारे राज्य में हैं वो क्या कर रहे हैं? बट अगर हम मार्केट पे बात कहें तो लहर चल रही है जेएमएम की। हर लोग कह रहे हैं कि जेएमएम ने कुछ अच्छा काम किया। जैसे कि यहाँ पे बसंत सोरेन जी, पता है आपको, दुमका से विधायक रह चुके हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उन्होंने जैसे परिवहन भी यहाँ पे संभाल रहे थे, वही रोड उन्हें चकाचक कर दिया, रोड में स्ट्रीट लाइट दे दिया। कह रहे हैं कि हमने अच्छा सड़क बनाया। और लोग भी बोल रहे हैं कि बसंत सोरेन से अच्छा कोई अभी यहाँ पे विधायक नहीं है, क्योंकि सुनील सोरेन जी जो है वो गुमनाम है। कोई लोग ऐसा कह रहे हैं, पब्लिक का भी वही है कि सुनील सोरेन को हम नहीं जानते, वो पब्लिक के बीच नहीं आते। यहाँ से पता है आपको सुनील सोरेन जी खड़े हुए हैं, आप उनके बारे में क्या कहिएगा? सुनील सर क्या कहना है, कुछ काम तो हो ही नहीं। यहाँ तो सामने रेलवे स्टेशन है, कोयला खा के सब बीमार, ऐसे ही बीमार है। यहाँ से जो ले गया वो भी नहीं ले गया, यहीं पर सब पैसा खा के सब अपना घर घुसाता है और क्या करता है? कुछ तो काम नहीं करता। कहाँ दिख रहा है? अभी जो इलेक्शन के टाइम में जो काम करता है, इलेक्शन के पहले कहाँ था? 5 साल सरकार कहाँ थी हमारी? अभी तो हम आपने भी बात किया कि रोड बन गया, स्ट्रीट लाइट लग गया। तो चलिए हमारे साथ थोड़ा सा जो है आगे आपको दिखा दें कि कहाँ पर स्ट्रीट लाइट है। ये 5 साल में कहाँ कहाँ स्ट्रीट लाइट लगा है, कहाँ रोड लगा है, कहाँ रोड बना है। ठीक है, वो कागजी कार्रवाई और हकीकत, ये दोनों में धरती और आसमान का अंतर है। हम यहाँ पे देखते हैं, हम तो कहते हैं कि हम शहर में हैं। ठीक है, अभी यहाँ से हम 4 कदम आगे कलरबिल चले जाएंगे तो हमको एक भी घर पक्का का नहीं मिलेगा। ठीक है, जो सच्चाई है कि हम, और आप कहते हैं, हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि ये तो हमारा इलाका है, ये हम तो हमारा ये पैतृक जगह है, जन्मभूमि है इनका। ठीक है, लेकिन हमको नहीं लगता है जन्मभूमि इनका यहाँ है। अगर जन्मभूमि यहाँ है तो हमको ये बता दे कि रामगढ़ में नेमरा प्रखंड में क्या है आपका। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सीजीएल जो एग्ज़ाम हुई उसमें बीजेपी का हाथ था पेपर लीक कराने का। जेएमएम सरकार ने तो निष्पक्ष तौर पे एग्ज़ाम लिया और बहुत पुख्ते से एग्ज़ाम लिया। आपको पता होगा कि नेट भी बंद कर दिया था उन्होंने, इंटरनेट सेवा बंद कर दिया था एग्ज़ाम के एक दिन पहले से। तो क्या लग रहा है, मतलब ऐसा क्या लग रहा है कि बीजेपी का हल्ला कर रहे हैं सब लोग कि बीजेपी इसमें हाथ है पीछे? देखिए, पेपर लीक का जहाँ तक का बात है कि किसका हाथ है, आप लोग भी सबको जानते हैं कि पेपर लीक हो कैसे रहा है। अगर आपकी सरकार है तो आप गारंटी कौन लेगा कि पेपर लीक कौन कर रहा है? आप जांच कराइए कि हम जाके जांच कराएं। मुद्दा यही सब है कि पेपर लीक जब हो रहा है तो उसका जांच आपको कठिनाई से करना चाहिए। आप अगर नेट बंद करके ये सिद्ध करना चाहते हैं कि अच्छा से एग्जाम कंडक्ट हो गया, तो ये भी तो नहीं है। कहीं ना कहीं लीक हुआ, इसके बाद लीक हुआ तो आज जाके हाई कोर्ट में मामला फंसी हुई है। तो मामला अगर है तो उसका जांच कौन कराएगा? सरकार आपका है तो आप जांच कराइए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है, सब अपोजिट हो रहा है। सरकार तो मान ही नहीं रहा है कि पेपर लीक हुआ है। सरकार तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो पेपर लीक भी हुआ है। उसको तो लग रहा है कि नहीं सब अच्छा से हुआ है, जबकि विद्यार्थी सबूत भी दे रहे हैं कि यहाँ से पेपर लीक हुआ है, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे। वही तो बोले, यूपी पुलिस हम देने गए थे, हम ट्रेन में चढ़ते थे, पेपर लीक हुआ और योगी सरकार तुरंत सबको पकड़ा, सबको जितना लीक करने वाला था सबको पहले खोजा। बोला जब तक नहीं पकड़ेंगे तब तक हम एग्जाम दूसरा बार नहीं लेंगे। अगली बार जो एग्जाम
अगली बार जो एग्ज़ाम लीक हुआ था उस योगी सरकार पूरा ट्रेन फ्री किया था स्टूडेंट के लिए। स्पेशल मैं था वहाँ लखनऊ में थे, तो वहाँ से 2 गो ट्रेन स्पेशल से भी स्टूडेंट के लिए किया था, फिर एग्ज़ाम भी कैंसिल हो जाता है। तो आप लोग मतलब खाना पीना खुद से बनाते हैं? हाँ हाँ, अपने से खाना पीना बनाते हैं 2 टाइम और बस खा के। तो आज क्या खाना बना था यहाँ पे आपके लिए? आप लोग अपने लिए क्या बनाते हैं? आज दाल भात चोखा बना था। दाल भात चोखा नहीं बनता है। सब्जी में कुछ स्पेशल बनाते हैं क्या आप लोग? सब्जी का महंगाई देख के तो सर सब्जी खाना अभी तो मुश्किल ही लग रहा है, तो ज़्यादातर सोयाबीन और दाल भात चोखा। और क्या मतलब कोचिंग वोचिंग भी आप लोग ज्वाइन किए हुए यहाँ पे? कोचिंग कुछ स्टार्टिंग साल में ज्वाइन किए थे, इसका बाद अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी है आप लोगों का? तो सेल्फ स्टडी है तो साथ में ग्रुपिंग भी कर रहे हैं। यहाँ पे लोग देख सकते हैं कि लगे रहते हैं स्टूडेंट छात्र, जो कि इस देश का फ्यूचर है। कहा जाता है यूथ इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। और देखिए यहाँ पे और भी एक हमारे साथ भैया जुड़े हुए हैं, यहाँ पे आए हुए हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, आप क्या कर रहे थे उधर? आप भी इधर भी कहीं तैयारी करते हैं क्या इधर? हाँ जी सर। तो आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर झारखंड घर से प्रेशर है, समाज से प्रेशर है कि लड़का क्या कर रहा है क्या कर रहा है। आप देख ही रहे उत्पात सिपाही में बाकायदा दौड़ निकाले, रात 10 बजे से लेके 6 बजे तक खड़ा ही रहे। उसके बाद 11 बजे दौड़ाया गया हम लोग को धूप में, वो तपती धूप में दौड़ निकालना पड़ा और निकाले भी। उसके बाद आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है, ना एग्ज़ाम का अटेंड कुछ है ना। और एक्साइज में तो आपको पता ही होगा, लगभग हमारे भाई साहब बहुत सारे जो कि युवा जान देकर दौड़ में गए। तो आपने दौड़ निकाल लिया है? जी सर। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपने दौड़ निकाल लिया है। हम खुश भी हैं और खुश के साथ उतना मतलब दुख भी है अंदर और गम भी पड़ा हुआ है। क्या बोलेंगे, दौड़ का कोई एक होता है शेड्यूल, और कुछ देखा जाए कि दौड़ हो गया, अब एग्ज़ाम का कुछ कैलेंडर आना चाहिए। कहा गया था कि दौड़ते वक्त बहुत सारे लोग शहीद हो गए थे दौड़ते दौड़ते, क्या आप उस वक्त थे वहाँ पे? जी सर। तो कैसा मंजर था वहाँ का? मतलब कैसा हुआ था, क्या हुआ था आखिर उस वक्त? मंजर क्या सर, आप देखिएगा तो लगेगा कि मातम छा गया है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आपने क्या दौड़ छोड़कर उनको बचाने गए कि आप दौड़ते रहे अपने लिए? सर पहले आप अगर दौड़ने जाइएगा तो आप स्वयं को देखिएगा। जी। कंपटीशन का कहना है कि आप अपने लड़िएगा, ना कि डर था सर, डर तो लग ही रहा था, लेकिन घर का प्रेशर जिम्मेवारी जो कि दौड़ना ही पड़ेगा। अब देख रहे हैं 5 साल तैयारी कीजिएगा फिर से, क्या सोच रहे हैं? इस पे तो बोल नहीं पाएंगे कि देखिए समय के साथ अब लगने लगा कि झारखंड में कुछ बचा नहीं। सरकार 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 क्या है सरकार, हमको समझ में ही नहीं आता कि सर वह अभी सुनने में आया है कि मम्मी लोग को 1000 रुपया मिला। हजार क्या करेंगे उस तरह 1000 जब आज जीतने के बाद 2500 मिलेगा जी? सर ये सब अफवाह। आपको लगता है मिलने वाला रहता तो पहले मिलता, जीतने के बाद क्या। और सरकार का तो यही मन है कि हम पैसा दे और हम जीत जाएं और फिर 5 साल मने इसी तरह युवा का ज़िंदगी बर्बाद किया जाए। किस सरकार को देखना चाहेंगे आप? जेएमएम चलिए काम नहीं की, बीजेपी? सर बीजेपी में काम बताइए क्या नहीं हुआ। झारखंड दरोगा हुआ, आईआरबी हुआ, उसके बाद कक्षपाल हुआ, झारखंड पुलिस हुआ, रेडियो पुलिस हुआ, स्पेशल ब्रांच का पुलिस हुआ। बाकायदा हम डिफेंस का तैयारी करते थे हम अपने क्षेत्र में। हम सारा बहाली को और फेयर बहाली नियुक्ति के साथ आप देखिए कि 17 में दरोगा आया, 19 में ज्वाइनिंग दिया, 17 में आईआरबी आया, 19 में ज्वाइनिंग दिया, 16 में कक्षपाल आया, 17 में ज्वाइनिंग दिया, 16 में झारखंड पुलिस आया, 17 में ज्वाइनिंग दिया। उसके बाद अन्य बाकी हम नहीं बता सकते। अलग क्षेत्र में शिक्षा विभाग है और क्या यहाँ देखिए कितना फेयर बहाली हुआ, ना पैसा ना जिक्र, अपने मेरिट पे। हम अपने भैया सीनियर को देखे हैं, यहीं के लॉज से उनका जॉब हुआ बाकायदा अपने मेहनत के दम पे। उनके पास नकुल भी है। आप देखिएगा जब खाते हुए उनको ना आपको तरस आ जाता। वो मना कि दाल नहीं होता था उनके पास, चावल और आलू, मना कि सुबह का खाना वही था, चावल आलू मिक्स दिए, दाल भात। दाल कहाँ मिलेगा सर, उतना स्थिति खराब उनका। मैंने एक बार हुआ क्या, वो शरीर से नहीं लगेगा कि मैंने ये झारखंड दरोगा में हो, तो रघुवर के काल में ही तो सारा चीज़ देखने को मिला। आप ही बताइए, हम लोग भैया भी है वो जानते हैं, भैया भी देख के आए हैं। और इस बार आप बताइए कि क्या हुआ, कौन नियुक्ति है। वो बोलता है कि गन लोड करेंगे, धड़ क्या शिक्षक नियुक्ति तो झारखंड में हुई है, ये भी तो जेएमके के काल में हुई ना। अभी जो पीजीटी एग्जाम में टीचर लोग को अभी ज्वाइनिंग मिला है, क्या बोलिएगा? बस इतना बोलेंगे कि इस बार जो पीजीटी में ज्वाइनिंग हुआ है, वो वाला भैया जो ज्वाइनिंग किए हैं उससे इतना पूछना है कि किस लेवल पे पढ़ाई किया जाए जो 300 में 297 आ रहा है। मतलब 297 लाने के लिए किस लेवल पर पढ़ाई करना होगा, तब जाके हम लोग का भी नौकरी होगा। क्योंकि 297 कटअप बनना एक मामूली चीज़ नहीं है, एक खतरनाक चीज़ है।
3 नंबर कम। 3 नंबर में आप जितना भी वैकेंसी निकाल रहे हैं उसी 3 नंबर के अंदर में है। तो कहीं ना कहीं बहुत मिस्त्री मैंने चीज़ है, मिनिस्ट्री चीज़ है, मतलब अच्छा चीज़ है। और आप सबको कोई अपना बात रखना है क्या सरकार तक? आप इस बार जेटेट देखे, जेटेट का सिलेबस देखे हैं? इतना वाहियात गंदा सिलेबस कहाँ का है अभी। मतलब आप देख रहे हैं हम लोग का झारखंड है, बिहार है, अगल बगल जो हम बंगाल को देखें, उड़ीसा का अपना अपना राज्य का अपना सिलेबस है। ये क्या मतलब कुछ से कुछ डाल देंगे, बच्चा को तो भगाया जा रहा है। कभी एग्ज़ाम मतलब आया जेटेट, 2-3 महीना बाद एग्ज़ाम, फिर पोस्टपोन फलना चिलना। अभी हाल फिलहाल में ही उसका सुनने में आया था माना कि मैट्रिक परीक्षा के बाद एडमिट कार्ड आने वाला है, लेकिन कहाँ कुछ नहीं। आपको लगता है हो पाएगा? और इस तरह का गया गुजरा सिलेबस का मतलब क्या है? गुमराह करना। हम लोग को गुमराह कर दिया जाएगा ताकि सरकार को लगे कि युवा को कुछ दे रहे हैं। पेपर में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला जाता है कि हम लोग नियुक्ति दिए। अगर नियुक्ति दिए रहते तो हम लोग क्या पैसा लेके आए हैं? आप देखिए इनका मुँह देखिए। आप बताइए, बोलिए भैया। क्या है? जी आपको कहाँ से लगता बना है एलिट क्लास वाला कोई गुण? आप देख के चेहरा से बताइए कि क्या ये गरीब परिवार से हैं कि अमीर परिवार से हैं? उनका स्टूडेंट का है, हम लोग गरीब इस बीत रहे हैं। अगर शौक रहता है तो आज देखिए टी शर्ट बनियान किसी को देख रहे हैं यहाँ हाई फाई कुछ देख रहे हैं, आपको लगता है वो लड़का देखिए यहाँ आइए, इसको देखिए। अगर इसका भविष्य में जॉब नहीं होता है तो इसका परिवार पे क्या बीतेगा? देखिए पोषण नहीं मिल पाता है, कहाँ से मिलेगा? 1000 टका दे दिया क्या करेंगे हम लोग? 1000 कुछ होने वाला है? आप देखिए लड़का का हाल देखिए। ये सब लड़का तैयारी करता है, आज से नहीं 3-4 साल से झारखंड में ये लड़का मरा क्या। हम थोड़ा हमको अजीब लगता है, हम बोले क्या। आप रोने पे आ गए, रोइए। सरकार आपकी बात जरूर सुनी। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे एक यूथ आइकन भी खड़ा हो? जयराम महतो जी यहाँ पे खड़े हो रहे हैं एक यूथ आइकन के तौर पे, और वो कह रहे हैं कि हम यहाँ के युवाओं का बात को सीधा हम विधानसभा में जाकर रखेंगे अगर जीते तो, और उनकी हर बात को मनवाएंगे और निष्पक्ष तौर पे एग्जाम भी लेंगे। जी अंतिम व्यक्ति तक उनको जो है पहुंचना होगा, और अंतिम व्यक्ति तक उम्मीद है कि वो पहुंच रहे हैं, ये काम वो कर रहे हैं। अब देखिए उनका काम कैसा लोगों को पसंद आता है। मैं झारखंड क्रांति सेना, क्या आपको उसके बारे में पता है? नहीं, हमको तो इसके बारे में तो अभी तक कुछ नहीं पता। जयराम महतो जी के बारे में पता है? हाँ, उसके बारे में पता है। पर झारखंड क्रांति सेना के बारे में क्या पता है आप लोग सभी विद्यार्थियों को? नहीं। और जयराम महतो के बारे में कोई चर्चा यहाँ पे, कोई इस तरह का प्रचार कुछ हो रहा है क्या? नहीं, जयराम का महतो का प्रचार नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत जानते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते हैं, ज़्यादा कुछ उसके बारे में भी जानते नहीं है। आप जिस सीजीएल का एग्जाम दिए थे, जी कहाँ सेंटर पड़ा था आपका? मेरा सेंटर यहाँ नंदन पहाड़ पड़ा था, देवघर में। अच्छा, तो कैसा रहा वहाँ पे सेंटर में एग्जाम कैसा हुआ? वहाँ पे सेंटर पे बहुत बढ़िया मतलब कोऑपरेट किया गया। एग्जाम तो अच्छे तरीके से हुआ, लेकिन रिजल्ट तो हम सबको पहले से ही मालूम है कि क्या ही हो। तो फिर लीक कहाँ पे हुआ? आपके सेंटर में अच्छा एग्जाम हुआ। हम जब कल बालिका यहाँ पे हॉस्टल में गए तो वहाँ भी बोला गया कि पाकुड़ सेंटर पड़ा था, वहाँ भी निष्पक्ष तौर पर एग्जाम हुआ, पाकुड़ में भी। तो फिर लीक देखिए, हम सबको लगता है कि लीक सेंटर से होता है, ठीक है। सेंटर से होता है। लोगों के मन में ये विचारधारा डाल दिया गया है कि सेंटर ही लीक कराता है। नहीं है, सेंटर अलग है। सेंटर तो मुर्शिदाबाद से आ जाते हैं, जॉब जो है बिहार वाला ले लेता है, ठीक है। और झारखंड वाले के पास क्या बचता है? क्वेश्चन लीक में से ज्वाइनिंग हुआ है, ज़्यादातर राजस्थान का है। अब बताइए राजस्थान का ज़्यादातर सीट कैसे गया? ज़्यादातर हम देखिए इधर हाल फिलहाल एक यूट्यूब वीडियो देख रहे थे, ज़्यादातर ज्वाइनिंग जो है राजस्थान का है पीजीटी। और हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, जब हम बात करते हैं 32 जनजाति के बारे में जानकारी की, हमारा जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है उसको पढ़ना है, तो झारखंड वाले नहीं पढ़ रहे हैं क्या? झारखंड वाले को अपने कल्चर के बारे में नहीं मालूम है। राजस्थान वाले हमसे ज़्यादा जान रहे हैं झारखंड के कल्चरों को, वही तो, जो कि उनका नंबर आ रहा है और हमारा नंबर नहीं आ रहा है। सही बात है कि जो मूल निवासी है, ये सब देखिए कि यहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम है, सरकार इनके लिए काम नहीं कर रही है, जो कि सोचना चाहिए, क्योंकि यही वो छात्र हैं जो किसी भी पार्टी को जिताने में समर्थक है। ये किसी भी पार्टी को जिताने में समर्थन रख सकते हैं, और ये आक्रोशित हैं। इनको शांत करने के लिए सरकार को अपने तौर से अपने पार्टी की ओर से कुछ ना कुछ जरूर करना होगा, खास करके निष्पक्ष तौर पे एग्जाम ले, अच्छी वैकेंसी लाएं, टाइम पे इनको ज्वाइनिंग मिले, और यही इनका मूल डिमांड है। क्योंकि इतना स्ट्रगल ये लोग कर रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो ये स्ट्रगल उनका जो भी है, ये स्ट्रगल का रिजल्ट यही होना चाहिए कि उनको जो भी इनका डिमांड है उचित है और वो उनको मिलना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे रूम है जिनमें छात्र रहते हैं ऐसे, और ग्रुप स्टडी करते हैं एक साथ ये लोग। देखिए ये कितनी खतरनाक सीढ़ी है, अगर किसी का पैर फिसला तो सीधा नीचे। ये बहुत कठिन है इन लोगों का जीवन, और ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ये लोग, और इसके बावजूद इनको नौकरी नहीं मिल रही है, जो कि बहुत दुख है। तो आप इसमें अपना राय ज़रूर रखें, कमेंट करें मुझे और बताएं कि
क्या इसमें किसका हाथ हो सकता है, किस सरकार की विफलता यहाँ पे दिख रही है आपको, और क्या बीजेपी सच में आएगी या फिर जेएमएम आएगी या जयराम महतो आएगी या फिर जो हमारे उपराजधानी में नई एक पार्टी आ रही है वो आएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि यही वो छात्र जो इतना दयनीय स्थिति में रहते हैं और फिर भी पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, घर पे माँ बाप है जो कि सोच रहे हैं बेटा मेरा कब नौकरी लेके मेरे पास आएगा और कब मेरे जीवन में वो सपना है जो कि पूरा कर पाएगा। तो मैं कैमरामैन अमन के साथ तेज कुमार वाजपेयी दुमका के रसिकपुर से हूँ और मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जोहार।